Good morning, students. Myself, Dr. Bhupender Sharma, Assistant Professor, Meerut Institute of Engineering and Technology. मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रिकल का ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिकली हम प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं बट एट अ हाई पावर लेवल, ठीक है। और हम बेसिकली कुछ डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं एनर्जी का एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करने के लिए, लाइक एसी को डीसी में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर्स, डीसी को एसी में चेंज करने के लिए इन्वर्टर्स, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स, ठीक है। एंड इफ़ वी हैव टू चेंज, अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, ठीक है, सिग्नल का, तो आप साइक्लो कन्वर्टर्स आप यूज़ करते हो। तो इस सब्जेक्ट में हम इन सारी चीज़ों के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। और इन डिवाइसेस में, ठीक है, इन रेक्टिफायर्स में हम कौन से स्विचेस हम यूज़ करते हैं या कौन सी डिवाइस हम यूज़ करते हैं, वो आपको आज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। किस डिवाइस का क्या किस तरह से वर्किंग है, ठीक है, जो कि आपका यूनिट 1 में, सिलेबस में यूनिट 1 में मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट की पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है क्या। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके 3 टाइप के आपके एलिमेंट्स हैं, एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर और एक आपके इंसुलेटर्स, ठीक है। सो कंडक्टर्स आपको जैसे पता ही है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, कि कंडक्टर्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आप कंडक्ट कर सकते हैं, या बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, या जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, दोज आर द लाइक कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिक करंट का वो अपोज करते हैं, उनको लाइक बोल सकते हो कि आप उनको करंट को फ्लो करने नहीं देंगे, इलेक्ट्रिक करंट को थ्रू उसमें से अपने लाइक एलिमेंट में से। एंड सेमीकंडक्टर जो होते हैं, उनका जो प्रॉपर्टी है वो इन बिटवीन होता है, ठीक है, इन बिटवीन टू द कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। दोज आर द सेमीकंडक्टर। सबसे ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है वो है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में से भी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर आप ज़्यादा यूज़ करते हो इन सारी डिवाइसेस को बनाने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, तो कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में आपके डिवाइसेस दी हुई हैं यही सिर्फ आपकी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन के अनुसार बहुत सारी आपको डिवाइसेस मिल जाएंगी जो कि आप बोल सकते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। बट उनमें से कुछ डिवाइसेस हैं जिनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले पावर डायोड आप लोगों को पहले भी पता होगा, किसी सब्जेक्ट में आपको डायोड के बारे में आपको पढ़ने को मिला होगा, बट दोज आर द सिग्नल डायोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड्स। वो बहुत कम लेवल के वोल्टेज लेवल पे काम करते हैं, नियर अबाउट 5 वोल्ट या थोड़ा इससे ज़्यादा भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ इस सिलेबस में है पावर डायोड। जितनी भी डिवाइसेस हैं इस सिलेबस में, दोज आर द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब उनका जो करंट और वोल्टेज का जो कैपेसिटी है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है पावर डायोड जो आपके सिलेबस में है। देन पावर ट्रांजिस्टर। पावर ट्रांजिस्टर में भी कुछ आपके टाइप्स हैं। वन इज बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। वन इज मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर ही है, ये भी ट्रांजिस्टर ही है। ये तीनों टाइप आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट, बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये तीनों टाइप ट्रांजिस्टर की है। उसके बाद एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, थायरिस्टर। एंड थायरिस्टर में कुछ इंपॉर्टेंट आपके लाइक टाइप्स हैं, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ट्राइएक एंड जीटीओ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो डिवाइसेस हैं जो पावर इलेक्ट्रॉनिक की जो काफ़ी यूज़ होती हैं इन जनरल लाइफ, ठीक है। और इसी के बारे में आपके सिलेबस में भी यही मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अगर पावर डायोड के बारे में मैं आपको बताऊं
उससे पहले मैं आपको थोड़ा डायोड के बारे में मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। सिंपल जो डायोड आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो डायोड में क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड में, ये पावर डायोड नहीं है, ठीक है, ओनली सेमीकंडक्टर डायोड है जो कि कम वोल्टेज या कम करंट कैपेसिटी है जिसका, ठीक है। तो एक डायोड में क्या होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी आप ऐड करते हो सिलिकॉन के अंदर। ट्राईवेलेंट कैसे, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस, ठीक है, अंदर न्यूक्लियस, उसके पहले क्या है, फर्स्ट सेल होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा हो, ठीक है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, इसी तरह से एस ऑन आपके इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होते हैं। तो फर्स्ट सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेल में होते हैं 8, ठीक है, नेक्स्ट में होते हैं 18, ठीक है। तो इस तरह से जो आउटर मोस्ट सेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ये सेकंड सेल हो या थर्ड सेल हो या फोर्थ सेल हो, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उस इंप्योरिटी को बोलते हैं ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है। अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये इंप्योरिटी आप ऐड करते हो तो वो आपका बन जाता है पी टाइप। लाइक बोरोन का अगर आप एग्जांपल देखो, बोरोन का आपका जो एटॉमिक नंबर है लाइक 5, ठीक है। सो 5 में आपका 2 आपके न्यूक्लियस में, 3 बाहर की तरफ रहेंगे। तो इसी तरह से आपके पास और भी आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेल में, ठीक है। तो इसमें अगर 3 है तो ट्राईवेलेंट है, अगर 5 है आउटर मोस्ट में, जो बाहर वाले सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उनको बोलते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है। तो अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो तो वो बन जाता है एन टाइप, और अगर ये बनता है तो ये बनता है पी टाइप। अब फर्क क्या है, पी टाइप के अंदर क्या होता है, होल्स ज्यादा होते हैं, एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो जब आप दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो दोनों को ज्वाइन करने से क्या होगा, मूवमेंट होगा। जहां पर कमी है इलेक्ट्रॉन्स का और जहां पर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जहां ज्यादा है वहां से मूव करेंगे, वहां से चलेंगे, जहां पर कमी है वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका एक डायोड आपका कंस्ट्रक्शन आपका बना सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। तो इसमें भी जब आप वर्किंग जब आप देखोगे तो आपने वर्किंग में 3 चीजें हैं कि आप अगर इस डायोड को किसी बाहर किसी वोल्टेज सप्लाई के साथ, किसी वोल्टेज सोर्स के साथ अगर आप उसको जोड़ देते हो, तो वोल्टेज सोर्स अगर आप देखो कि वोल्टेज सोर्स अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी में आप देखते हो कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर आप डायोड को पॉजिटिव टर्मिनल के आपके डायोड के पी टाइप को अगर आप पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हो तो वो आपका बन जाता है, और नेगेटिव एंड को नेगेटिव के साथ, तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। इसी तरह से अगर आप क्या करो इस केस में, अगर आप एन टाइप को अगर आप पॉजिटिव के साथ जोड़ दो टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और अगर नेगेटिव को पी के साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो वो आपका बन जाता है रिवर्स बायस। तो इसका जब वर्किंग आपने पहले भी पढ़ चुके हो, अगर आपने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, अगर आप कोई भी वोल्टेज नहीं देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा फ्रॉम लाइक थ्रू आउट द मटीरियल, क्योंकि एक इसमें बीच में एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है, ठीक है, डिप्लीशन रीजन बन जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह या एक सेमीकंडक्टर से दूसरे सेमीकंडक्टर में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर आपको मूवमेंट कराना है तो आपको बाहर से आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स कौन लगाएगा, दैट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये जो वोल्टेज सोर्स है या बैटरी है ये वो फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब तक आपने कोई भी बैटरी नहीं कनेक्ट किया तो करंट आपका 0 रहेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो, या फ्लो ऑफ चार्ज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस केस में जैसे ही मैंने पॉजिटिव का टर्मिनल कनेक्ट किया पी टाइप के साथ, नेगेटिव का एन टाइप के साथ किया, तो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स का है, जैसे आपको देखो मैग्नेट के बारे में आपको पता है कि मैग्नेट में 2 पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर 2 पोल सिमिलर पोल्स एक दूसरे के पास आप लेके आओगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी तरह से है कि अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल पे आप देखो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं एन टाइप के पास और होल ज्यादा है पी के पास, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। तो
तो अगर नेगेटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी का तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चल के एन टाइप से चल के पी टाइप के पास जाएंगे, और इस तरह से वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है और करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। लेकिन जब रिवर्स बायस की बात आती है तो रिवर्स बायस के केस में अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिया एन टाइप के साथ, एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट कर दिया, पी के पास होल्स ज्यादा हैं तो वो होल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो जो चार्ज है वो इधर की तरफ फ्लो करने की बजाय दोनों तरफ साइड्स पे करेगा, और ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं जा पाएगा, बीच में डिप्लीशन रीजन है उसका विड्थ आपका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप रिवर्स बायस कंडीशन आप बोलते हो। एक और बात का ध्यान रखना कि फॉरवर्ड बायस का जब कंडीशन आता है तो प्रैक्टिकल जो डायोड होता है, तो प्रैक्टिकल डायोड में ये सिलिकॉन का बना हुआ है या जर्मेनियम का बना हुआ है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज के बाद करंट फ्लो कर सकता है, या डिप्लीशन रीजन का कितनी वोल्टेज के बाद आपका ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं आपको समझा रहा हूं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपके टॉपिक के लिए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है डायोड का, VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वोल्टेज है एक्स एक्सिस पे और Y एक्सिस पे करंट है। ठीक है, जो डायोड का करंट है, आपने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया, स्टार्टिंग में 0 वोल्टेज था तो करंट भी 0 था, लेकिन जैसे जैसे आपने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया, करंट नहीं बढ़ेगा जब तक डिप्लीशन रीजन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब तक डिप्लीशन रीजन रहेगा, उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक दीवार की तरह है बिटवीन द पी टाइप एंड द एन टाइप। जब तक वो दीवार नहीं टूटेगी तब तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलर है कि आपका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, तो ब्रेकडाउन होने के बाद यहां पर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो सडनली करंट क्या है, एकदम से करंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज आपका ज्यादा बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और करंट बहुत सडनली आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, इसी तरह से ये 3 वेवफॉर्म दिखाई गई है। 3 वेवफॉर्म ये जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए है, ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए है। गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर है जो यूज होता है। नीचे टेबल दिया हुआ है और टेबल में बताया गया है कि जर्मेनियम अगर होगा तो ये जो वोल्टेज है जहां पर आकर डिप्लीशन रीजन का ब्रेकडाउन होता है वो होता है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन का है 0.7 और गैलियम आर्सेनाइड का है 1.2 है। ठीक है, सो इसी तरह से रिवर्स में है। अब रिवर्स में तो मैंने बताया था कि आपका डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो ज्यादा हो जाएगा, करंट आपका फ्लो कर नहीं पाएगा, तो करंट बिल्कुल 0 रहता है, अप्रोक्सीमेट 0 रहता है, बिल्कुल 0 के पास, 0.1 माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में, इस तरह से मिलेगा। लेकिन एक पोजीशन ऐसी भी आएगी कि आपने बहुत ज्यादा अप्लाई कर दी वोल्टेज, तो वहां पर आकर उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो इस पॉइंट पर आकर डिवाइस आपका जो डायोड है वो डैमेज हो सकता है। तो ये तो था सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में। लेकिन अगर मैं पावर डायोड की बात करूं तो पावर डायोड में क्या है कि जो डायोड नॉर्मल डायोड होता है वो बहुत कम वोल्टेज पे काम कर रहा है, नियर अबाउट 5 वोल्ट के आसपास। ठीक है, लेकिन जो पावर डायोड है, ठीक है, वो डिजाइन किए गए हैं, ठीक है, डिजाइन किए गए हैं बहुत ज्यादा करंट को कैरी करने के लिए, ताकि बहुत ज्यादा करंट के साथ भी काम कर सके, ज्यादा वोल्टेज के साथ काम कर सके। करंट देखो 1 एम्पियर से लेके 1000 ऑफ एम्पियर्स, मतलब 1000 एम्पियर, 2000 एम्पियर हो सकता है। उसको कि किस तरह से हमने उसको बनाया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह से जो वोल्टेज का जो रेंज है कि कितनी वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज हो सकती है, मैक्सिमम कितनी वोल्टेज तक वो काम कर सकता है, वो 5000 वोल्ट तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है पावर डायोड का। पावर डायोड का जो डायग्राम है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि आपका नॉर्मल डायोड है, लेकिन इसमें एक फर्क है, एक डिफरेंस है। नॉर्मल डायोड में क्या था कि आपका एक पी टाइप सेमीकंडक्टर था, लाइक अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग बनाऊं, एक पी टाइप था और एक एन टाइप था, इस तरह से नॉर्मल डायोड था। लेकिन इस केस में क्या है कि पी टाइप एक तो है और एन टाइप को 2 पोर्शन में स्प्लिट किया हुआ है, 2 पोर्शन में बांटा हुआ है। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में अगर आप देखो तो यहां लिखा है N प्लस और यहां लिखा है N माइनस। ठीक है, N प्लस का मतलब है कि उसके पास ज्यादा
इंप्योरिटी किया गया है उसका, ज्यादा डोपिंग आपने किया है उसका, ठीक है। N- है कि लाइटली डोप है, कम डोपिंग की है। डोपिंग का मतलब है इंप्योरिटी ऐड करना। कौन सा इंप्योरिटी ऐड करोगे, या तो ट्राइवेलेंट करोगे या पेंटावेलेंट। अगर पेंटावेलेंट करते हो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, अगर ट्राइवेलेंट करते हो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पेंटावेलेंट अगर ज्यादा इंप्योरिटी कर दी तो N+ बन गया, ये आपका N- है। तो ये किया क्यों गया है, मतलब क्या है कि एक नॉर्मल पी और एन टाइप में आपने एक लेयर और इंसर्ट कर दी, जिसको आपने N- से रिप्लेस किया, इसको N+ लिख दिया, इसको भी P+ लिख दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन। जो N- लेयर है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट रीजन, या बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें बहुत कम इंप्योरिटी ऐड की गई है, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। तो कई बार ना पावर डायोड को PIN डायोड भी लिख देते हैं, PIN डायोड, मतलब I से मतलब है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, ठीक है। सो PIN डायोड भी आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन में है। ये किया क्यों गया है कंस्ट्रक्शन, ताकि ये जो डिवाइस है ज्यादा वोल्टेज के साथ विद स्टैंड कर सके, मतलब आपने ज्यादा वोल्टेज भी अप्लाई कर दी तो ये डिवाइस डैमेज ना हो, तो इसीलिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आप डायोड को कनेक्ट करोगे एक्सटर्नल सप्लाई के साथ, किसी वोल्टेज सोर्स के साथ, तो किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो सबसे पहले आपका देखो, ये तो नॉर्मल जो भी मैंने बताया था आपको डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है पावर डायोड से। नॉर्मल जो डायोड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम होगी एक नॉर्मल डायोड की। ये आपकी पावर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, जो ये रिवर्स वोल्टेज होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये पावर डायोड में ज्यादा है, और जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो एम्पियर्स में है पावर डायोड में, जबकि नॉर्मल डायोड में जो करंट मिलेगा मिली एम्पियर्स में मिलेगा, और जो वोल्टेज भी होगी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वो 50 वोल्ट के आसपास ही मिलती है, ठीक है। जबकि पावर डायोड में वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पावर डायोड के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर ट्रांजिस्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये नॉर्मल डायोड ही है, बस इसमें एक लेयर एक्स्ट्रा कर दी गई है, इंट्रिंसिक लेयर, प्योर सेमीकंडक्टर लेयर एक्स्ट्रा रखा गया है, ताकि ये इसका हम जो ब्रेकडाउन रीजन है, ये जो रीजन है इसको हम बढ़ा सकें, 50 वोल्ट से हम उसको 1000 वोल्ट कर सकें, 2000 वोल्ट कर सके। तो ये इस वजह से दिया गया होता है, और इसको ड्रिफ्ट रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। और इस रीजन का, इस जगह का कितना चौड़ाई होगा, कितना स्पेस होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने वोल्ट तक रहेगा। अगर ज्यादा है ड्रिफ्ट रीजन तो आपका ये वोल्टेज की स्टैंड की कैपेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कर दो उसको। अगर आप बहुत ज्यादा आप कर दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे थे फ्रॉम N टाइप टू P टाइप वो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो उनको भी आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। तो बड़ा ध्यान में आपको रख के ये डायोड आपके बनाए जाते हैं, ताकि हाई वोल्टेज पे, हाई करंट पे ये काम कर सके, ठीक है।